हमारा समाज तेज़ी से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है और आधुनिकता यानी आराम। और आराम के लिए आपको चाहिए होती है सबसे पहले गाड़ी। और अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात कर ले तो इस छोटे से प्रदेश में ही 23 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हो चुकी हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या मात्र 75 लाख है, वहीं पर 23 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं और वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो ये भी स्वाभाविक है कि जो एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। अब इसकी जिम्मेदारी है पुलिस विभाग पर कि किस तरह से यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको कम किया जा सके और रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों के आंकड़े को घटाया जा सके। इसके लिए पुलिस महकमा क्या काम कर रहा है, हमारे साथ टीटीआर के एएसपी नरवीर सिंह राठौर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर आपका। सर, पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। अभी सर क्या मेजर्स हम अपना रहे हैं जो रोड एक्सीडेंट्स को घटाया जाए और उसमें होने वाली मौतों को भी आंकड़ा जो है वो कम से कम किया जा सके? हिमाचल प्रदेश पुलिस और हिमाचल प्रदेश सरकार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का डेटा को कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। डेली बेसिस पे नई नई एडवाइजरीज जारी की जा रही है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा हम रोड ट्रैफिक सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 49 ITMS कैमरास इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है और इन कैमरों से उन स्थानों पर इंस्टॉल किया गया है जहां व्हीकुलर फ्लो ज़्यादा है और अब भी ये ऑपरेशनल हो चुके हैं और इनके माध्यम से हर रोज़ 1000 से 2000 चालान प्रतिरोज ITMS से हो रहे हैं। इसके अलावा वायलेटर्स पर नकेल कसने के लिए जो फील्ड फंक्शनरी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं जो ट्रैफिक विंग में लगे हैं, उनके पास ई चलानिंग सिस्टम वो कर रहे हैं, ई चलान किए जा रहे हैं उनके निजी मोबाइल फ़ोन से या POS मशीन के माध्यम से ई चलानिंग की जा रही हैं। तो ई चलानिंग करने से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो भी चलान किए जा रहे हैं और वो डेटा जो है तुरंत हमारा जो कंट्रोल रूम है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो शिमला में है, वहाँ पर डेटा आ जाता है। इसके अलावा हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए IRED इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा बेस जो एप्लीकेशन है मॉर्थ की तरफ से डिज़ाइन की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ की तरफ से डिज़ाइन की गई है। इस एप्लीकेशन का ये एक मॉडर्न एप्लीकेशन है। इसमें जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डेटा फीड करता है तो वो डेटा तुरंत जो है हमारा कंट्रोल रूम में आ जाता है। इसके अलावा डेटा जो स्टेक होल्डर्स है, PWD डिपार्टमेंट, रोड ओनिंग एजेंसी, हेल्थ डिपार्टमेंट है और हाईवेज़ है और इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है या एक्सीडेंटल क्लेम्स को सेटल करने वाले कोर्ट्स हैं, उनको डेटा चला जाता है। टाइम बाउंड मैनर्स में ये डेटा जाता है। 24 आवर्स में, 48 आवर्स में एंड 72 आवर्स में अलग अलग डेटा जो है टाइम बाउंड किया गया है वो जाता है और चार्जशीट भी कोर्ट में आरोपी के खिलाफ टाइम बाउंड मैनर में पेश की जा रही है। और हम जो है ट्रैफिक डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे डेटा को एनालाइज करते हैं और वीकली बेसिस पे पुलिस हेडक्वार्टर जो है हर एक्सीडेंट के कॉजेज़ को फाइंड आउट करने के लिए मीटिंग में चर्चा करता है और फील्ड फंक्शनरी को गाइडलाइंस दी जा रही हैं। और हिमाचल प्रदेश हिली टेरेन है, यहाँ पे रन ऑफ के जो केसेस है, व्हीकल जो पहाड़ी से नीचे गिरता है तो इसके कारण जो है फैटिलिटी का रेट्स भी हाई है। मैं बताना चाहूँगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है और फैटिलिटी शिमला डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली तौर पर है, शिमला और बिलासपुर, नूरपुर। शिमला नूरपुर के लिए अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनका ट्रेनिंग चल रहा है कि एक्सीडेंट केसेस को एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, कैसे चार्जशीट तैयार करनी है, मैक्सिमम एविडेंसेस कैसे गैदर करना है, ये चल रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, पेट्रोल व्हीकल्स जो है 15 पेट्रोल व्हीकल्स आ रहे हैं इन 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए और 25 मोटरसाइकिल आ रहे हैं और एल्को सेंसर है, स्पीडोमीटर्स है, रेडार हैं और इसके अलावा जो है CCTVs कैमराज लगेंगे। तो ये सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से अन्य 2 डिस्ट्रिक्ट्स में भी, मंडी और कांगड़ा में, ये प्लान आएगा।
तो हिमाचल प्रदेश का जो भी एक्सीडेंट्स आज की डेट में हो रहे हैं वो पिछले वर्ष 2022 से हमारा इस बार का जो ग्राफ है एक्सीडेंट्स का कम है, क्योंकि हर रोज़ जो है हम 9 लाख के आसपास जो है मोटर व्हीकल का जो फ़ाइन वसूल करते हैं। इसमें वर्ष 2023 की मैं बात करूं, करीब 8 लाख वायलेटर्स को हमने कैप्चर किया है, वायलेशंस चालान किए हैं। और इन चालान पे जो वायलेटर्स है उनके ऊपर करीब 28 करोड़ जो है फ़ाइन अभी वर्ष 2023 में हमने इम्पोज़ किया है, गैदर किया है। तो लोगों को हम जागरूक भी करते हैं और लोगों वायलेटर्स के हम रूल को जो है स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जो है वर्ष 2023 में हमने डेटा को में कमी आई है। हम जो है यूनाइटेड नेशन के जो गाइडलाइंस है, डायरेक्टिव्स है कि 2021 से 30 के बीच जो है कैजुअलिटी और क्रैशेस को कम करना है, उस सब टारगेट को पूरा करने के लिए हमारी सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस निरंतर प्रयासरत हैं और शीघ्र ही आने वाले वर्षों में कई पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। इसमें हमें कम्युनिटी का, लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और जो चालक है, वाहन चालक हैं, वो भी जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जहाँ पर पुलिस के जवान नहीं होते या फिर जहाँ पर ड्राइवर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर चालान होने का डर नहीं है, वहाँ पर ओवर स्पीडिंग भी होती है, रैश ड्राइविंग भी होती है और ब्लाइंड ओवरटेकिंग भी होती है। इसके लिए क्या किया जा सकता है सर? देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि जो एक्सीडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस है, जो एक्सीडेंट के बाद जो उस फैमिली को परिणाम देखना होता है, ये एक भयानक परिस्थिति उस परिवार के लिए रहती है, उस विक्टिम के लिए रहती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी वाहन चालक है उसे सबसे पहले अपने आप को जागरूक करना है, डिसिप्लिन बनना है, एक प्रोफेशनल ड्राइवर्स के तौर पे बिहेव करना है। ये नहीं है कि पुलिस का कैमराज लगा है, ITMS लगा हुआ है या पुलिस जवान वहाँ पे उसे देख रहा है तभी उसने सतर्क होकर के वाहन चलाना है। ये उसे रूटीन में अपने जीवन में ये चीज़ें डालनी होगी और एग्जाम्पलरी तौर पे वाहन उसको चलाना पड़ेगा। उसको ये शो करके वाहन चलाना है कि दूसरे लोगों भी उसकी ड्राइविंग से सबक ले। तो ऐसे वाहन चालक को डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, पुलिस डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइड भी कर रहा है जो जिन्होंने पिछले समय में अच्छे वाहन चलाए, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स है, जो हमारे बसेस है या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, तो ऐसे लोगों को चयनित भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो कम्युनिटी का जो एक्सीडेंट साइट्स पे लोग हेल्प करते हैं उनको गुड स्मार्टिन का नाम दिया है। तो वो लोग जिन्होंने इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद किया है और एक्सीडेंट साइट्स पे कई तरह की हेल्प जो है व्हीकल प्रोवाइड किए हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके सरकार की तरफ से उन्हें उचित इनाम भी दिया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि वो उन्हें मुकदमों में एज ए विटनेस साइड ना करे। अगर वो स्वेच्छा से विटनेस बनना चाहे तो विटनेस रख सकते हैं, अन्यथा उन्हें कोर्ट और दूसरे मामलों से उनको में ना डाला जाए। सर, क्या आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ चालान्स बढ़ रहा है तो फिर जो रोड की दुर्घटनाएं हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, वो कम हो रही हैं? क्या आंकड़े बताते हैं? जी हाँ, इसमें एक तो जो वायलेशंस है उसको हमने सख्ती से लागू किया है, जिस कारण जैसा मैंने आपको बताया 8 लाख चालान इस वर्ष में किए हैं और ये भी एक रीज़न है। दूसरा, जो हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वाहन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, और सेकंड जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड कंडीशंस, साइनेजेस प्रॉपर वो लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, गाइडलाइंस लगी है, रोड पे जागरूक किया जा रहा है। तो ये भी एक कॉज है, जागरूकता भी लोगों में आई है। बेटर रोड इंजीनियरिंग को भी बेटर किया गया है, क्रैश बैरियर्स भी लगाए गए हैं और साथ में लॉ एनफोर्सिंग भी की गई है। तो इन सभी कॉजेज़ के कारण जो है हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में आंकड़ा रोड क्रैशेस का कम हुआ है, फैटिलिटी कम हुई है, इंजर्ड कम हुए हैं। सर, UN की ओर से जो टारगेट दिया गया है या फिर ये कहें कि गाइडलाइंस दी गई हैं, उसमें अब तक हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन कैसा है? अब ये 2 साल का वक्त बीता है, इसमें कुछ सुधार भविष्य में किया जा सकता है या फिर क्या नई नीतियाँ लाई जा सकती है? इस बारे में क्या विचार कर रहा है पुलिस महकमा या फिर सरकार की दृष्टि से देखें तो सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? देखिए, इसमें मैंने जैसा आपको बताया, पुलिस डिपार्टमेंट और हिमाचल प्रदेश सरकार
रोड ट्रैफिक और रोड सेफ्टी में काफ़ी सेंसिटिव है। नियमित तौर पे गाइडलाइंस आ रही है, रोड सेफ्टी वीक्स चलाए जा रहे हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी का भी हम ग्राउंड लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमें सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। नए नए प्रोजेक्ट अभी रोड सेफ्टी में चल रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा जो है ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस भी खोले जा रहे हैं। अभी 3 पुलिस स्टेशन हमारे ऑपरेशनल्स हुए हैं हाईवेज़ पे। तो डेली बेसिस पे जो है हर दिन जो है नया काम हम इस फील्ड में कर रहे हैं। सर, लोग बड़े परेशान रहते हैं। एक आम लोगों में चर्चा रहती है कि पुलिस चालान से परेशान करती है, तो ये चालान जो है ये आम लोगों को परेशानी के लिए होते हैं या फिर उनको बचाने के लिए? देखिए, जहाँ तक चालान की बात है, बहुत सारे वॉयलेटर्स ऐसे हैं जिनके 5-5, 6-6 चालान हुए हैं और आदमी जो जिस व्यक्ति का चालान हुआ है वो अपना फॉल्ट नहीं जाहिर कर रहा है कि मेरे से गलती हुई और मैंने वॉयलेशंस किया, और उसको रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि चालान भुगत के चलो मैं अपने को पेनलाइज करके मैं ये समझूं कि ठीक है आगे से मैं सुधार करूँगा। नहीं, वो एक चालान नहीं भुगत रहा है, 6 चालान नहीं भुगत रहा है और निरंतर समन उनको जा रहा है, फिर भी वो जो है कंपाउंडिंग नहीं कर रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो इस तरह के एडमेंट जो ड्राइवर्स हैं, वाहन चालक हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉ की तरफ से स्ट्रिक्टनेस करना ज़रूरी है। और अगर किसी का चालान होता है उस पे आदमी को सबक लेने की ज़रूरत है, बजाय आप उसको जो है ऑफेंड हो जाए, आप नाराज़ हो जाए कि मेरा चालान हो गया है। लोगों को एक एग्जाम्पलरी तौर पर काम करना है, एक अच्छा चालक बनना है, तो उसको ये दिखाना है कि मेरा कभी चालान नहीं हुआ है और मेरा चालान हो ही नहीं सकता है। ना मैं ओवर स्पीड करता हूँ, ना मैं ड्रंकन ड्राइविंग करता हूँ, मैं ना आइडल पार्किंग करता हूँ, ना मैं सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाता हूँ। ये सारे रूल्स अगर आदमी फॉलो करेगा और तब कोई भी चालान उसका नहीं हो सकता है। ड्यूटी पर जो ग्राउंड ज़ीरो पर जवान तैनात होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं जो वायलेशन करते हैं उसके बाद प्रभावी लोगों के फ़ोन कराने की कोशिश की जाती है कि चालान ना हो, चालान से बचने की कोशिश की जाती है। तो ये जो ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है पुलिस जवान, उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहती है सर? देखिए, बेसिकली हमने पुलिस जवान जो फील्ड में काम करें उनको हमने प्रॉपर ऐसे मामलों में गाइड किया हुआ है कि वो किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए और अपनी कार्रवाई सही ढंग से मौका पर करें। और जो लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं वो रोड सेफ्टी के लिए काफ़ी घातक है, क्योंकि वो अपने लिए तो खतरा है ही और दूसरों को भी वो जान का खतरा हर समय बने हुए हैं जो इस तरह का इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं और नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करते हैं। सर, समय देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। एएसपी नरवीर सिंह राठौर हमारे साथ थे और बीते कुछ वक्त में हिमाचल प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी आई है, लेकिन ये ज़रूरी है कि पुलिस का सहयोग आप लोग भी करें और जब ड्राइव करें तो नियमों का सख्ती से पालन करें। और जो पुलिस चालान आप लोगों के कर रही है वो यही वजह उसके पीछे है कि आप लोग नियमों का सख्ती से पालन करें, और अगर नियमों का सख्ती से पालन होगा तो सड़क दुर्घटनाएँ खुद ब खुद कम हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।